हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं डेटा फाइल हैंडलिंग स्टार्ट फॉर योर 12th कंप्यूटर साइंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर साइंस में, एज वेल एज अगर आप 12th के बाद CU/CET एग्ज़ाम देते हो तो आपके पास चाहे IP हो या CS हो, आपको फाइल हैंडलिंग पढ़ना ही पड़ेगा बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द सिलेबस फॉर CU/CET एंट्रेंस एग्जाम, राइट। अब जो आपके पास फुल सिलेबस है CS का, उसमें 70 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होता है, उसमें से 40 मार्क्स आपका पाइथन है और उस 40 में से भी 20 मार्क्स आपका फाइल हैंडलिंग है। तो आप समझ सकते हो कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो हाफ ऑफ द पाइथन का जो सिलेबस है वो आपका फाइल हैंडलिंग में से आने वाला है, ठीक है। हम इसमें पढ़ेंगे आज टाइप्स ऑफ फाइल्स क्या क्या होती हैं, मतलब आप अपने सिलेबस में कौन सी फाइल्स पढ़ने वाले हो, एंड एक एक करके हम सारी फाइल्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, जैसे कि हाउ टू राइट इनटू द फाइल, हाउ टू रीड फ्रॉम द फाइल, कंडीशंस कैसे चेक करनी है, सर्च कैसे करना है, डिलीट, अपडेट, ये सब कुछ कैसे करना है। टाइप्स ऑफ फाइल्स। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि फाइल क्यों चाहिए, फाइल हैंडलिंग है क्या, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग क्या है बेटा? फाइल हैंडलिंग इज जब हम डेटा को परमानेंटली स्टोर कराना चाहते हैं, ठीक है। अभी तक आप जो प्रोग्राम्स बना रहे हो अपने पाइथन में, उसका जो आउटपुट है वो स्क्रीन पे तो आता है, लेकिन जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है दैट आउटपुट इज़ गॉन। आपने डिक्शनरी यूज़ करके बनाए, आपने लिस्ट यूज़ करके बनाए, उसमें अगर मैं एक स्टूडेंट का रिज़ल्ट ले रही हूँ या मैं 10 स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट ले रही हूँ जहाँ पे मैंने स्टूडेंट का नाम पूछा है, उसके मार्क्स पूछे हैं, लेकिन होता क्या है कि आपने पूरा रिजल्ट शीट तो दिखा दिया, पर जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ दैट होल डेटा इज़ गॉन, क्योंकि वो था रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। बट हम चाहते हैं कि वो ऐसे इरेज ना हो, वो परमानेंटली स्टोर हो, और उसके लिए हमें चाहिए डेटा फाइल हैंडलिंग। सो व्हाट इज़ द मेन पर्पस? फॉर स्टोरिंग द डेटा परमानेंटली इन द कंप्यूटर। तो जब तक हम खुद से डिलीट ना करें तब तक वो डेटा डिलीट नहीं होगा, इट इज़ स्टोर्ड परमानेंटली। जब नेक्स्ट टाइम हम प्रोग्राम रन करेंगे तो उन स्टूडेंट्स का या उन प्रोडक्ट्स का या उस एम्प्लॉयज़ का डेटा जो है वो प्रिजर्व रहेगा, हम उसी के ऊपर और ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। डेटा फाइल हैंडलिंग में हम सीखते हैं कि किस तरह से हमारा जो पाइथन प्रोग्राम है वो फाइल के अंदर डेटा राइट कर सकता है, किस तरह वो फाइल में से डेटा रीड कर सकता है। तो प्रोग्राम फाइल में राइट करेगा ताकि वो फाइल में स्टोर हो सके, जो फाइल में स्टोर है उसको हम रीड करके प्रोग्राम में वापस लेके भी आ सकते हैं। तो प्रोग्राम से राइट करते हैं और प्रोग्राम में रीड करते हैं, दैट इज डेटा फाइल हैंडलिंग। अब अगर हम टाइप्स ऑफ फाइल्स की बात करें तो आपके पास टाइप्स ऑफ फाइल्स जो आपके सिलेबस में है वो दो तरह की है। एक है टेक्स्ट फाइल और एक है बाइनरी फाइल। अब आप कहोगे कि मैम बुक में तो CSV फाइल भी गिवन है, तो CSV फाइल है बेटा, लेकिन वो टेक्स्ट फाइल का ही पार्ट है। टेक्स्ट फाइल आपके पास दो तरह की है, रेगुलर टेक्स्ट फाइल और दूसरी होती है डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल। डेलिमिटेड में से आपके पास डिफरेंट डेलिमिटर्स यूज हो सकते हैं, पर आपके सिलेबस में CSV है, दैट इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। डेलिमिटेड का मतलब क्या होता है कि जहाँ वैल्यूज़ को सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल कैरेक्टर कॉल्ड डेलिमिटर। एक TSV भी होती है, टैब सेपरेटेड वैल्यूज़। मैं अभी आपको बताऊंगी इन सब में क्या क्या डिफरेंसेस है, बट मेजरली दीज आर द टाइप ऑफ फाइल्स। तो सबसे पहले आपको डिफरेंस समझना है टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में क्या है। देखो, टेक्स्ट का मतलब होता है कैरेक्टर्स, तो जहाँ पर हर चीज़ कैरेक्टर की फॉर्म में स्टोर हो। अगर आपका डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर्स, तो अगर हम कहते हैं कि डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर्स, दैट इज सेट टू बी अ टेक्स्ट फाइल, फिर चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो CSV हो। इसमें अगर A है तो वो एज अ कैरेक्टर A स्टोर होगा, अगर 5 है तो वो एज अ कैरेक्टर 5 स्टोर होगा, ना कि एज अ नंबर 5। तो आप टेक्स्ट फाइल में से जो भी चीज़ रीड करोगे वो हमेशा किस टाइप की आएगी? स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है। इट विल ऑलवेज बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, या फिर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स आप रीड कर सकते हो। बट द थिंग इज कि उसमें इंटीजर, फ्लोट, ये वाले डेटा टाइप्स नहीं होते हैं। हर चीज़ स्ट्रिंग फॉर्म में ही राइट होती है, स्ट्रिंग फॉर्म में ही रीड होती है। जबकि बाइनरी फाइल में क्या होता है? बाइनरी फाइल में जो डेटा टाइप प्रोग्राम में है उसी डेटा टाइप का वो फाइल में भी स्टोर होता है। तो इफ़ आई एम राइटिंग एन इंटीजर, सो इट इज स्टोर्ड एज एन इंटीजर।
सो इंटीजर इज स्टोर्ड एज एन इंटीजर इन द फाइल, क्योंकि जो डेटा है वो जीरोज और वंस की फॉर्म में स्टोर हो रहा है. सो इट इज स्टोर्ड इन द बाइनरी फॉर्मेट और वो डेटा टाइप को मेंटेन रखता है. तो अगर आप इंटीजर स्टोर कर रहे हो इंटीजर की तरह स्टोर होगा, फ्लोट स्टोर कर रहे हो फ्लोट की तरह स्टोर होगा, लिस्ट स्टोर कर रहे हो लिस्ट की तरह स्टोर होगी, डिक्शनरी स्टोर कर रहे हो डिक्शनरी की तरह स्टोर होगी. तो आप कुछ भी राइट कर सकते हो और जो भी आप राइट करते हो वो उसी तरीके से स्टोर्ड होता है. ठीक है, तो उसका डेटा टाइप सेम रहता है, जैसा मैंने राइट किया है वैसा ही मैं वापस रीड भी कर सकती हूँ. लेकिन इसमें जो राइट होगा वो भी टेक्स्ट की तरह राइट होगा, मतलब स्ट्रिंग की तरह राइट होगा, और रीड भी हम स्ट्रिंग की तरह कर सकते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स आप यहाँ पे ले सकते हो. अब इसके अंदर आपके पास दो तरह की फाइल्स हैं, रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स एंड CSV फाइल्स. रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स मतलब नॉर्मल, जैसे एक स्टोरी राइट करनी है आपको फाइल के अंदर, है ना, या एक पैराग्राफ राइट करना है, एक एसे राइट करना है, तो हम रेगुलर टेक्स्ट फाइल का यूज़ करते हैं जिसमें कुछ भी ऐसे लिखा हो सकता है, दिस इज़ अ सैम्पल फाइल फुल स्टॉप आई लाइक कोडिंग इन पाइथन. ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ है, मतलब कुछ भी. तो उसमें कोई रूल्स नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. वी सिंपली राइट इनटू अ रेगुलर टेक्स्ट फाइल, वी कैन रीड फ्रॉम अ रेगुलर टेक्स्ट फाइल. CSV जो है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ये जनरली यूज होती है टू स्टोर द डेटा इन टैबुलर फॉर्म. जैसे कि मेरे पास स्टूडेंट्स का डेटा है, तो आई वांट टू क्लासिफाई कि भाई स्टूडेंट है तो मेरे पास एडमिशन नंबर होगा, नेम होगा, क्लास होगी, मार्क्स होंगे, समथिंग लाइक दैट. सो आप उसको स्टोर भी कैसे करोगे, एडमिशन नंबर कॉमा नेम कॉमा क्लास. नेक्स्ट लाइन पे एडमिशन नंबर ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट, नेम ऑफ द स्टूडेंट, class of the student, then admission number of the student, name of the student, class of the student. So यहाँ पर आपके डेटा जो है वो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में हो गया. So ये जो है, ये वर्टिकल वाले, ये मेरे हैं कॉलम्स. So these are your columns and these are your rows. ठीक है, so ये कॉलम्स हो गए, ये रोज हो गई. अब इसमें हम क्या कहते हैं कि कॉमा इज यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू कॉलम्स. तो जहाँ कॉमा आएगा पहला, मतलब वो फर्स्ट कॉलम है, जहाँ अगला कॉमा आएगा मतलब वो सेकंड कॉलम है. ठीक है, सो वो दो कॉलम्स को सेपरेट करता है. सो दैट इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज. इसको हम एक्सेल में भी खोल के देख सकते हैं. तो अगर आप इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खोल के देखोगे तो वो प्रॉपर ऐसे रो कॉलम वाइज बना हुआ आ जाएगा. सो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में खोलेंगे तो सिर्फ कॉमास कॉमास आएंगे, और प्रोग्राम में रीड करने का तरीका तो अलग ही होता है. वो तो जब हम पाइथन कोडिंग करेंगे देन आई विल एक्सप्लेन यू कि किस तरह से हम पाइथन में उसको रीड कर सकते हैं, या कैसे हम पाइथन से CSV फाइल में राइट कर सकते हैं. और बाइनरी फाइल इज़ टोटली डिफरेंट. CSV फाइल पे काम करने के लिए हमें इम्पोर्ट CSV करना पड़ता है. एक स्पेशल मॉड्यूल है जिसके अंदर फंक्शंस हैं जिसकी हेल्प से हम CSV फाइल में रीड या राइट करते हैं. बाइनरी फाइल के लिए एक पिकल मॉड्यूल है जो हम यूज़ करेंगे. वी विल बी इम्पोर्टिंग पिकल टू वर्क ऑन इट. रेगुलर टेक्स्ट फाइल के लिए आपको कुछ भी इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है. वी कैन डायरेक्टली वर्क ऑन इट. प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं जो कि सीधे इस्तेमाल हो जाते हैं. तो जब भी आपको किसी भी फाइल के ऊपर काम करना है, चाहे वो रेगुलर टेक्स्ट फाइल हो, चाहे वो CSV हो, चाहे वो बाइनरी हो, यू हैव टू मैनेज सर्टन स्टेप्स. सबसे पहले फाइल ओपन होती है, उसके बाद आप फाइल को प्रोसेस करते हो, रीड राइट जो भी करना है, एंड देन वी क्लोज अ फाइल. सो ये 3 स्टेप्स में मेजर हमारा काम होता है. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम एक टेक्स्ट फाइल को क्रिएट कर सकते हैं. तो ओपन कैसे करेंगे प्रोग्राम से ताकि हम उसमें लिख सकें, लिखेंगे कैसे और सेव कैसे करेंगे. सो दैट वी विल बी डूइंग इन दी नेक्स्ट वीडियो. इसमें आपको सिर्फ इतना समझना है कि टाइप्स ऑफ फाइल्स क्या है. तो ये जो मैंने अभी स्क्रीन पर ड्रॉ किया है बेटा, इसको फटाफट से अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस स्क्रीन पे लिखी हुई एक एक चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए. अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, तो नहीं लाने हैं तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी करो. ठीक है, बाकी जो नोट्स हैं उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो. टेलीग्राम चैनल का लिंक भी गिवन है. ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, क्योंकि ग्रुप में नोट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट चैनल में या फिर अनअकैडमी की कम्युनिटी ज्वाइन कर लो. वहाँ पर आपको वो नोट्स हमेशा मिलेंगे. आप कभी भी PDF फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, सो आई टीच 11th and 12th कंप्यूटर साइंस एंड IP ऑन अनअकैडमी एज वेल. तो आप मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. सो यू कैन फॉलो मी ओवर हेयर. जस्ट अ सेक. You can follow me over here.
सो द लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन, यहाँ से आप मुझे जाके फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे जब भी मेरी क्लास होती है, आई हैव पेड एज वेल एज फ्री क्लासेस, तो जो फ्री क्लासेस हैं वो तो आप ज्वाइन कर सकते हो कभी भी। पेड क्लासेस के लिए आपके पास सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए जो कि अवेलेबल है ऑन अ वेरी नॉमिनल प्राइस। सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट, यू कैन लेट मी नो ऑन टेलीग्राम। अदरवाइज आप मेरा कोड डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, अंजलि लूथरा या AL कोडर्स, जिससे आपको 10% डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। कभी कभी ऑफर आता है जब 20% भी होता है। आई लेट यू नो जब कभी ऐसा होगा, बट फिलहाल नॉर्मल में अगर आप लेते हो तो 10% ऑफ मिलता है एंड यू कैन अटेंड द रेगुलर बैचेस ऑल्सो। जो क्लासेस हो चुकी हैं, जैसे ये स्पेशल क्लासेस हैं, ये फ्री क्लासेस हैं, जो हो चुकी हैं वो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि टेक्स्ट फाइल्स क्या होती है, राइट। और अब आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को शेयर भी करना है अपने सारे क्लासमेट्स के साथ, और सबको लेकर आओ यहाँ पर, ठीक है, सो दैट सब मिलके पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा। एंड फॉलो मी ऑन अनअकैडमी एज वेल, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। That is it for this video. I'll see you in the next one. Bye for now.